हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? विजिबल है? ठीक है, तो क्या टॉपिक से कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक पे, तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर एक्चुअली जो स्कूब एंट्री है वो तो सर कोर्स में एक्सप्लेन नहीं है, बट सर वो बेसिकली हम डिमांड पे लेते हैं। ब्रो, स्कॉब एंट्री एक तरीके से बताऊं तो कंफर्मेशन एंट्री का ही पार्ट है। ठीक है, एक और डाउट आया मुझे, कंफर्मेशन एंट्री किसी ने लिख के भेजा था। ठीक है, तो कंफर्मेशन एंट्री बता देता हूँ आपको, सॉरी, कंटिन्यूएशन एंट्री। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन एंट्री और कंफर्मेशन एंट्री में बहुत डिफरेंस है। कंफर्मेशन मतलब आप किसी जोन से ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो। ठीक है, वहाँ से अगर आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है तो वहाँ आप लोगे कंफर्मेशन एंट्री। उस पर भी दो तीन टाइप्स की एंट्री होती हैं। एक जो मैं यूज़ करता हूँ वो है स्कॉब एंट्री। स्कॉब एंट्री मीन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, मतलब उसमें जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, डिमांड या सप्लाई हमारा जो बनता है वो एक कैंडल का बनता है। ठीक है, तभी उसका नाम है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। हमेशा देखो, स्कॉप एंट्री कभी भी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉप, ये रूल नहीं है कि डिमांड या सप्लाई पर टैप होगा तभी स्कॉप लेनी है, ये कोई रूल नहीं है। अगर नॉर्मली ये मार्केट चल रहा है, जैसे इंडियन मार्केट्स में अच्छी खासी स्कॉप मिल जाती है। ठीक है, फॉरेक्स पे तो मेरा टाइम फ्रेम थोड़ा हाई रहता है तो कम मिलती है, बट इंडियन मार्केट्स पे थोड़ी ज़्यादा स्कॉप मिल जाती है। ठीक है, मैं स्कॉप क्या होती है वो समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो स्कॉप में क्या होता है, स्कॉप अगर एंट्री अगर आपको करनी है तो उसके लिए लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आपको नहीं आएगी तो स्कॉप एंट्री आप लोग नहीं कर पाओगे। स्कॉप में बेसिकली होता ये है कि प्राइस क्या करता है, किसी कैंडल की लिक्विडिटी लेता है या किसी लो की लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर टैप करता है। अगर आपको बेसिकली मैं चार्ट एग्जांपल से समझाऊं तो कहीं ना कहीं पर फॉर्म हुई होगी वो। ठीक है, एक मिनट, ये देखो, ये स्कॉप है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, प्राइस ने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज बिलो डेट स्वीप कैंडल। ठीक है, ये स्वीप कैंडल है हमारी, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज हो रही है, तो ये स्कॉप वैलिड है। ठीक है, इसमें एंट्री कैसे की जाती है, ये एंट्री बहुत फास्ट मूविंग होती है। ठीक है, थर्ड कैंडल में ही एंट्री मिल सकती है, थोड़ा लेट भी मिल सकती है। जस्ट आपको क्या करना है, वो जो ग्रैप कैंडल है उसको मार्क कर लेना है। देखो इस तरीके से ये कुछ स्कॉप फॉर्म हुई है। ठीक है, बेसिकली स्कॉप देखो, ये जो स्कॉप है ये कोई डिमांड या सप्लाई में टैप होके नहीं हुई है। ये बेसिकली जस्ट डेज हाई की लिक्विडिटी लेके, एक तरीके आप कह सकते हो अपने 5 मिनट की हाई की लिक्विडिटी लेके स्कॉप बना है। ठीक है, ये एंट्री भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बनती हैं एंट्रीज, बट प्रेफर करता हूँ कि डिमांड या सप्लाई पे अगर स्कॉप बने तो वो बेटर रहता है। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर हुआ है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि पीछे यहाँ पर कोई डिमांड था। ठीक है, ये कुछ डिमांड था, तो यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस ने पहले डिमांड को टैप किया। डिमांड को टैप किया, अब यहाँ पर कंफर्मेशन हमको लेनी है। डायरेक्ट चले गए तो ठीक है, डिमांड में डायरेक्ट एंट्री मिली, टैप हुआ तो डायरेक्ट एंट्री बन जाती है। बट अगर हमको यहाँ से कंफर्मेशन लेनी है तो आपके पास बहुत तरीके होते हैं। एक होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, आप ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है कि प्रीवियस लो देखना होता है, प्रीवियस हायर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, प्रीवियस हायर लो ये वाला है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस हायर लो है। उसके बाद प्रीवियस हायर लो अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री बनती है। ठीक है, ये हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री हो गई। पहला एक टाइप ये है कंफर्मेशन एंट्री का। एक होती है फ्लिप एंट्री। फ्लिप एंट्री भी बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें क्या होता है कि कोई डिमांड होता है, डिमांड चेंज ऑफ कैरेक्टर प्राइस नहीं करता है, डिमांड से रिवर्सल लेता है, फिर जाके ब्रेक करता है, तो यहाँ पर जो जोन बनेगा वो हमारा फ्लिप एंट्री जोन बन जाएगा। ठीक है, तो एक एंट्री ये होती है। फ्लिप एंट्री भी बहुत स्ट्रांग होती है, अगर वो मिल जाए, मिलती कम है बट अगर मिल गई तो वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। उसके बाद एक टाइप आता है स्कॉप एंट्री का। स्कॉप एंट्री जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, फास्ट एंट्री होती है। ठीक है, फास्ट एंट्री मीन्स कि इसमें ऐसा नहीं है कि एंट्री मिस होने की चांसेस थोड़ी सी कम होती हैं। आप बॉटम कैच कर सकते हो। चेंज ऑफ करेक्टर में क्या है, डिमांड में प्राइस टैप करता है, उसके बाद कुछ पता नहीं कि कितनी देर बाद वापस आएगा हमको एंट्री देने। पर स्कॉप में ये सीन नहीं है। स्कॉप में 5-10 मिनट के अंदर ही आपको एंट्री मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कॉप बना है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने डिमांड को टैप किया, डिमांड को टैप करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, आप मूव दिखाया, उसके बाद एक कैंडल ने उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। ये देखो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबव। ठीक है, ग्रैब कैंडल, ये देखो ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर गई उसके ऊपर। तो इस केस में कुछ नहीं करना होता है, बस एक जो ग्रैब कैंडल होती है उसको मार्क कर लेना होता है। ये देखो, ठीक है, अब ऐसे का एंट्री बन जाएगी हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये तो खैर डे एंड हो चुका था, बट ये तो लास्ट टाइम का बना हुआ है ना। हाँ ब्रो, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। ठीक है, मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एंट्री बनेगी। एक स्कॉप यहाँ पर भी बनी है, ये देखो आपको यहाँ पर दिखेगी, बट ये कोई डिमांड या सप्लाई से नहीं बनी है, ठीक है। ये देखो ऐसी भी एंट्रीज बनती हैं, बस आपको ये देखना होता है कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी थी जो प्राइस ने ली है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आपको देखने को मिलेगा। उसका नेक्स्ट कैंडल जो ब्लैक वाली है उसके ऊपर क्लोज कर रही है, उसके नीचे क्लोज कर रही है, सॉरी, ठीक है। ये देखो अब यहीं पर से आपको अगर एंट्री मिलती तो यहीं पर एंट्री मिल गई है और आपकी चल गई है। कंटिन्यूएशन में भी ये यूज़ हो सकती है और कन्फर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। डिपेंड करता है कहाँ पर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बनती है स्कॉप एंट्री, ठीक है। कुछ और डाउट है या और एग्जांपल्स दूँ थोड़े? ठीक है। ये देखो एक स्कॉप यहाँ पे भी है, बट ये कोई डिमांड से नहीं है, वही मैं देख रहा था, ठीक है। बस लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी लिक्विडिटी ले रहा है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस कुछ जो लोज बनते जा रहे हैं मार्केट में उन सब की लिक्विडिटी इसने ली है, ठीक है। तो अच्छी लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाया है। उसके बाद यही जोन जो लिक्विडिटी जोन है यही हमारा होगा। बस यहाँ पर शायद ये टैप नहीं हुआ, बट यहाँ पर ये हो गया था, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके स्कोप बनती है इसमें, और बहुत स्कोप एंट्री मिल जाएंगी। एक ये भी स्कोप है, हाँ, ये भी एक तरीके से स्कोप है। इसमें भी यहाँ पर प्राइस टैप कर रहा है, ठीक है। कोई भी स्कोप आपको दिखे, आपको ग्रैप कैंडल दिखे, वो स्कोप एंट्री होती है, ठीक है। यहाँ पर भी स्कोप एंट्री है, ये देखो लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल्स के ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, ये तो कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है बट वर्क कर गई थी बट उतनी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है ये वाली, ठीक है। यहाँ पर से फिर से ये देखो, ये जो ब्लैक कैंडल है इसने प्रीवियस पूरे एरिया की लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद नेक्स्ट ब्लैक कैंडल उसके नीचे क्लोज गई, थर्ड कैंडल में ही हमको एंट्री मिल गई और अच्छा खासा डाउन मूव मिला। कहीं पर भी आपको स्कॉप दिखेगी तो आप देख लेना। एक यहाँ पर स्कॉप है, ये देखो सारी स्कॉप बनने में लगी हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सारी स्कॉप बनने में लगी है। बट कौन सी स्कॉप से एंट्री लेनी है कौन सी से नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वरना एंट्रीज तो आपको स्कॉप बेसिस पे बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ये कैसे पता कौन सा में एंट्री लेना है कौन से में नहीं? ब्रो वही मैं कह रहा था, डिमांड, वही मैं कह रहा था, अगर डिमांड में टैप करके प्राइस में स्कोप मिलता है तो ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो ये स्कोप बनी है, मान लो यहाँ पर कोई स्कोप बन रही है, ये स्कोप बन रही है, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ नहीं लूँगा। क्योंकि एक देखो, पहली बात तो ये कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है प्राइस, ठीक है। प्राइस एक रेंज में थोड़ी सी लिक्विडिटी ले रहा है, या तो फुल अच्छे लो की ले, ठीक है, या तो इस लो की लिक्विडिटी ले ले, ये स्ट्रॉन्ग लो जैसा लग रहा है मुझे, इसकी लिक्विडिटी लेके स्कॉप बने तो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है। बट यहाँ से कहीं से भी स्कॉप बन जाए तो मैं वो प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ किसी डिमांड या सप्लाई से टैप हो गई ही हमको स्कॉप एंट्री मिले, क्योंकि मैं इसको ट्रेड करता हूँ एज अ कन्फर्मेशन एंट्री, नॉट एज अ कंटिन्यूएशन एंट्री। कहीं पर भी स्कॉप बने कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए मैं उसको नहीं लूँगा। कोई हायर टाइम फ्रेम में या किसी भी टाइम फ्रेम में अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड है, वहाँ से मुझे कन्फर्मेशन मिल रही है, स्कॉप एंट्री मिल रही है, तब मैं स्कॉप एंट्री लेता हूँ। और यही मैं कहता हूँ आप लोग भी यही करा करो, कहीं पर भी स्कॉप मिल जाती है उसको नहीं ट्रेड करा करो। एंड सर जो आप स्विंग ट्रेड्स लेते हो सर, उसमें भी आप मतलब जो हम डेली में डिमांड पे टैप करके लाइक 5 मिनट में देखते हैं ओबी प्लस इम्बेलेंस वाला, सेम आप वन डे के टाइम फ्रेम पे लेते हो सर जो स्विंग होती है? ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं स्विंग कर रहा हूँ तो थोड़ा डिफरेंट मॉडल है, ठीक है। मैं जो एसएमसी यूज़ करता हूँ इंट्राडे में, वो मैं स्विंग में यूज़ नहीं करता हूँ। स्विंग के अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो एसएमसी बेसिस पर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे यही है एपटेक, मैंने चार्ट दिया था बहुत पहले, ठीक है, अभी भी रनिंग चल रहा है, ठीक है। इसमें देखना, ये एंट्री दी थी, अभी बहुत स्लो है, मंथली चार्ट है, सबको पता है मंथली चार्ट है, और डेली से भी रिटर्न कर रहा है। बट ये देखो, ये आपको जो जोन है ये शायद समझ में, ये तो खैर थोड़ा बहुत एसएमसी से मिलता जुलता है, बट जो जैसे जीएचसीएल है शायद इसका थोड़ा चार्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्विंग एंट्रीज होती हैं वो एसएमसी पर नहीं है। एक्सप्लेन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, बट उसके लिए जो प्रीवियस वेबिनार है मेरा वो एक बार देख लेना, ठीक है। ये भी एक तरीके से स्कॉप पर ही है, क्योंकि जो तरीका है ट्रेड करने का वो डिमांड सप्लाई ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। डिमांड सप्लाई के बेसिस पर ही मैं ट्रेड करता हूँ, बट एसएमसी नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपको समझनी है तो प्रीवियस एक सेशन में ग्रुप में भेज दूंगा, उसका लिंक भेज दूंगा, वो एक देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीक स्विंग का ले लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उनको स्विंग सीखना है, स्विंग कैसे करता हूँ, तो वो नेक्स्ट वीक दोबारा सेशन ले लेंगे। बट पहले उसके लिए अगर मैं आज ही से शुरू कर दूँ अभी स्विंग पढ़ाना तो समझ में नहीं आएगा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन उसका करना पड़ेगा आपको, या देखना पड़ेगा आखिर होता क्या चीज़ है, ठीक है। थोड़ा बहुत मिलता है एसएमसी से तो जानने में दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एसएमसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ये है, ठीक है। और क्योंकि ये है पूरा डिमांड सप्लाई के बेसिस पर जो जोन मार्किंग का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है।
और कोई डाउट किसी को? हेलो। हाँ भाई। हाँ, किसी का डाउट नहीं है तो फॉरेक्स में टॉप डाउन करोगे? बिल्कुल करूँगा भाई, बिल्कुल बताता हूँ। किसी का डाउट है तो क्लियर कर दो, नहीं तो करेंगे टॉप डाउन। ठीक 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 है। ठीक। ठीक है, कोई बोल तो रहा नहीं है वैसे, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच ही देख लेते हैं। कौन से पेयर का देखना है वो बता दो, यूजे ही देख लेंगे, शुरू में यूजे से ही कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कौन सा भी कर लो। हाँ। ठीक है। अगर देखो हाँ। इसमें टॉप डाउन अगर फॉरेक्स में करना है तो शुरुआत हमेशा किया करो कि डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम ये काम आएगा कि आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो देख लो यूजे रिवर्सल ले रहा है, अब डेली में रिवर्सल है, डेली में बुलिशनेस हमको दिख रही है। यहाँ पर प्राइस पहुंचा है यहाँ पे, ठीक है, 148.176 से पहुंचा है, तो सबसे पहले ट्राई करो इसके आसपास कोई सप्लाई या डिमांड तो नहीं है। ठीक है, ये कोई सप्लाई डिमांड मेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, पूरा लिक्विडिटी है, कहीं पर ग्रैब नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये एरिया तो ब्रेक होने ही वाला है। ठीक है, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, और मुझे कोई सप्लाई नहीं दिख रहा है। ठीक है, सप्लाई मुझे कोई नहीं दिख रहा है, एक डिमांड मुझे दिख रहा है इस एरिया पे। ठीक है, जो प्राइस के नियरेस्ट है, और नियरेस्ट मतलब जहाँ पर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है उसके जो नियरेस्ट सप्लाई डिमांड है सबसे पहले वो मार्क करने होते हैं, उसके बाद देखना होता है मैं ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड पहले भी देख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड ये चलेगा क्योंकि टाइम फ्रेम एक ही है, इसमें हम एंट्री नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं। ये चेंज ऑफ करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर वाला तो इतना वीक था चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, बट ये स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करेक्टर था, और जो कि अब हो चुका है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है, शायद यहाँ पर फ्लिप एंट्री, ये फ्लिप एंट्री भी हो, अभी हमें पता नहीं है, इसको देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, ये फ्लिप एंट्री भी शायद हो। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, और प्राइस में अगर आप देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अब दिखने लग गया है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें दिख रहा है। अब चलते हैं सीधे फोरावली में, फोरावली में देखते हैं प्राइस क्या चल रहा है। अब देखो प्राइस आपको यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम का डिमांड था हमारा, यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम का डिमांड था, उसके ऊपर कहीं इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ट्रेड करना थोड़ा टफ हो जाता है अगर कहीं पर इम्बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है तो थोड़ा टफ हो जाता है ट्रेड करना। ठीक है, तो फोर आवरली में अभी वैसे अगर देखा जाए तो यहीं पर कुछ होगा, अगर होगा तो इसी एरिया पे कुछ होगा, ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद ये इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर कुछ हमको मिलेगा, टाइम फ्रेम एक बार शिफ्ट करके देखते हैं। ठीक है, अभी तक फोर आवरली है, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं मिला है। ठीक है, अब बात आ गई यहाँ पे, इस एरिया पे तो अगर बेसिकली देखा जाए तो मुझे उतनी पावर ही नहीं दिख रही है, क्योंकि कहीं पर पेंडिंग इम्बेलेंस नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप का अगर एक अच्छा जोन भी मार्क करूँ तो ये एरिया पे मिलेगा कुछ ना कुछ हमें। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में ये एरिया पे, बाकी इससे नीचे इससे ऊपर कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, 1 आवर में चलते हैं फिर से। ठीक है, 1 आवर, 1 आवर देखो, 1 आवर में भी कुछ नहीं है, तो यूजे में अगर देखा जाए तो इस टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। अब जो एंट्री हमको मिलेंगी नियर नियर टू प्राइस मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस एरिया पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, तो ये लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट आप कह सकते हो उसका काम करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है प्रॉपर, अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी स्वीप भी अच्छा नहीं है कुछ, और ठीक है, और इम्बैलेंस भी कुछ नहीं बना है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, बट ये इंड्यूसमेंट, ये मेरे ख्याल से शायद लिक्विडिटी का वर्क करेगा एरिया। तो इसके नीचे अगर हमको कुछ जोन मिले तो ट्रेडेबल बन सकता है। आवली पे चलते हैं। हाँ बेटर है, इस एरिया पे कुछ ना कुछ मिलने की चांसेस ज़्यादा है इस एरिया पे। ठीक है, बट अभी भी आवली में भी थोड़ा यूज़ है, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग चार्ट अभी लग रहा है ट्रेड करने के लिए। जाना तो इसको बुलिश ही है, बट किस एरिया से जाएगा, कहाँ पर से जाएगा, वो थोड़ा बताना मुश्किल है अभी। ठीक है, तो 30 मिनट पे चल शिफ्ट होना पड़ रहा है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है। ठीक है, तो 30 मिनट में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जोन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड के लिए इम्बैलेंस कहाँ पर है। अगर इम्बैलेंस चार्ट में अच्छा दिखे आपको तो जोन ढूंढना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इम्बैलेंस है वहाँ पर कोई ना कोई आपको जोन मिल जाएगा ट्रेड के लिए, अगर कहीं पर इम्बैलेंस ही पेंडिंग नहीं है तो वहाँ पर जोन ढूंढना टफ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यही मुझे एक एरिया लग रहा है जहाँ से ट्रेडेबल ट्रेड बन सकती है, तो अभी के लिए यही मैं मार्क करके चलूँगा इसको। ये लो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी शायद फॉर्म भी हुई हो यहाँ पे, 15 मिनट में एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा कुछ है। ओके, ये थोड़ा ठीक एरिया है जहाँ से हम ट्रेड एक बन सकता है यूएसडी जेपीवाई में। बाकी अभी मुझे ट्रेडेबल यूएसडी जेपीवाई में करंट पे अगर मैं जोन की बात करूँ तो मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा है, बट ध्यान रखना यूजे जेपीवाई जो पेयर्स हैं, जैसे ये ट्रेड हमारी रनिंग पे है। ठीक है, ये बुलिश ट्रेड्स हैं। ठीक है, इजी ट्रेड है, अच्छी ट्रेड है ये भी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए आपको, एक मिनट।
तो अच्छी ट्रेड चल रही है ये भी, ठीक है। इसमें भी बहुत इजी एनालिसिस है, एक बार समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है हमारा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इम्बैलेंस कहाँ पर है। एक इम्बैलेंस यहाँ पे है इस एरिया पे, एक मिनट, ये एरिया पे इम्बैलेंस है, और एक थोड़ा बहुत इम्बैलेंस आपको यहाँ पर दिखेगा। रेंज की बात करें, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेंज फॉर्मेशन हुआ है, रेंज फॉर्मेशन के बाद स्ट्रॉन्ग रेंज की लिक्विडिटी ली गई है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैप कैंडल, ठीक है। कैंडल ही बता देती है कि जोन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी है, एक आप कह सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल है, ठीक है। वहाँ से एंट्री हमको मिलती है इजी, कम से कम इस, ये देखो एक तरीके से ये भी देखो स्कॉब है, ठीक है। बट मैं इसको कुछ ना नेग्लेक्ट ही करूँगा, मैं इसको ध्यान नहीं दूंगा ज़्यादा, बट थोड़ा सा टारगेट बुक करने में काम ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के इजी ट्रेड जेपीवाई पेयर्स हैं, ठीक है। सारे जेपीवाई पेयर्स अगर आप देखोगे 4 आवरली में भी बहुत अच्छे खासे आपको बुलिश दिखेंगे। ये देखो AUD JPY देखो बहुत बुलिश है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये AUD JPY में तो खैर ट्रेड चल ही रही है, ठीक है। अभी भी कुछ लॉट्स इसमें थे, और एक और था शायद, एक और था, ठीक है। एक और ट्रेड था उसको भी देखते हैं। हाँ, यूरो NZD, ये JPY पेयर नहीं है, बट जोन इसमें अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम है हमारा जो अभी JPY AUD JPY में देखा, ठीक है। सॉरी, GBP JPY में सेम जोन है, कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट बुलिश लग रहा है, मार्केट बुलिश लगने के बाद अच्छी खासी एक रेंज फॉर्मेशन होता है। रेंज फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप होता है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक कैंडल ही बता रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। प्राइस लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, कंटिन्यूस सीधे डाउन वो मिल जाता है, बट जोन अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा हम ट्रेड इसमें लेते हैं, तो ठीक ठाक ये भी ट्रेड बन जाती है, ठीक है। अभी भी इसमें थोड़ा बहुत अभी इन हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं यूरो NZD की बात, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ, और एक बार यूरो USD वगैरह का हम कर लेते हैं टॉप डाउन एनालिसिस दोबारा, ठीक है। डेली से शुरू करेंगे, तो डेली में, ठीक है, इसको जूम इन करते हैं। तो डेली में इसको पूरा इरेज कर देता हूँ पहले, ठीक है। कोई डिमांड या सप्लाई है, ये देखो एक अच्छा विक सप्लाई था जहाँ से प्राइस रिएक्ट भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा विक सप्लाई था। एक बार इसी टाइम फ्रेम में वीकली देखने का मन कर रहा है, ठीक है। वीकली में क्या चीज़ चल रहा है, वीकली में भी ठीक ठाक सी बुलिशनेस ही है, कुछ वीक इतना नहीं लग रहा है वीकली भी, ओके। और डेली में बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट जोन है ट्रेड करने के लिए, ये वाला, इसका ध्यान रखेंगे और इसका ट्रेड मिले तो करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा जोन है, ये ब्रेक हो जाता है फिर यूरो USD थोड़ा बेरिस हो जाएगा, ठीक है। बट ये एक अच्छा जोन है, और ये कैंडल देखते ही आप लोग पता लगाओगे, इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कैसा जोन है, ठीक है। जिस हिसाब से हम कैंडल्स और जोन ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा स्वीप जोन्स होने चाहिए, बहुत अच्छा सॉरी ग्रैप जोन है ये, ठीक है। इम्बैलेंस अच्छा है, और एक चीज़ ध्यान दो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी वो भी यहीं से स्वीप हो रही है, प्रीवियस कैंडल्स लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। स्ट्रॉन्ग एरिया सबसे मतलब बॉटम का एरिया है जहाँ से इम्बैलेंस भी मिल रहा है या जहाँ से मूव की शुरुआत हो रही है, यही एरिया है। तो देखने से ही लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। SL ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वरना तो डायरेक्ट एंट्री का जोन है, ठीक है। 80-90 पिप्स का SL है, बट चल गया तो 1 महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, बहुत बढ़िया रिटर्न, ठीक है। ध्यान रखना इसका, ठीक है। एक ये जोन है, डिविजनल जोन है। डिविजनल जोन क्या होते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो कंटिन्यूएशन ही जोन्स होते हैं, वो एक्सट्रीम जोन्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे जोन जहाँ से एक तरीके से बोलूँ तो मार्केट डिसीजन लेता है, ठीक है। ये जोन अच्छा है, इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम 4 आवरली में एनालिसिस करेंगे। और सुनो एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो जा रहा है इस वीक से, इस वीक से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट भी है ये, तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर मार्केट बियरिश टर्न हो रही है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा इस एरिया पे, ठीक है। और 4 आवरली का एक बार देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। 4 आवरली में स्ट्रॉन्ग चांस तो यही रहेगा डेली वाला, बट ठीक है वेट करते हैं, कुछ और टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, ठीक है। ये जोन रिफाइन नहीं हो पाएगा 4 आवर में, देखो अगर मैं इस जोन को रिफाइन करने जाऊँ तो 4 आवरली में ये रिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स जो रिफाइन हमारा होगा वो ये ग्रीन कैंडल होगा, इस ग्रीन कैंडल को ऐसा जोन हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स यही रिफाइन हो सकता है। 2 आवरली में चलते हैं, प्राइस आ रहा है नीचे, ठीक है। हाँ 2 आवरली में देखो रिफाइनमेंट हमको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कौन सी कैंडल आप मार्क करोगे आप खुद ही कंफ्यूज हो, क्योंकि नहीं है एक तरीके से, ठीक है। कोई जोन आवली में चलते हैं, उसके नीचे नहीं जाएंगे, फिर हम इसी टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या करना है।
ठीक है, ये शायद यहाँ पर न्यूज़ मूव भी था। ठीक है, इसको 2 आवरली को एक काम करते हैं, रिफाइन करके ऐसा कुछ कर लेते हैं। एसएल चेंज नहीं करेंगे इसका, एसएल थोड़ा सा अगर हमारे लिए ट्रेडेबल है तो एसएल चेंज नहीं करेंगे, चलेगा चलेगा, चलो इतना रिस्क ले सकते हैं, 20 पिप्स 19 पिप्स का। ठीक है, ये ट्रेडेबल जोन बन सकता है डायरेक्ट एंट्री के लिए। अब 4 आवरली एक बार और देखते हैं कि आखिर जो हमारा जोन था वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बड़ा जोन है डेली का, 4 आवरली का जो जोन है वो उसको एक बार मार्क करो। इसमें हमको ब्लैक कैंडल मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हमको मार्क करने की ज़रूरत है ये ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल हमने मार्क कर ली है ऐसा जोन। अब ग्रीन कैंडल के बॉटम से जो कि हमारा आवरली का जोन था वहाँ से हम ट्रेड लेंगे डायरेक्ट, अगर हमको डायरेक्ट जाना है तो। ठीक है, तो टाइम फ्रेम शिफ्ट टू मिक्स भी करें तो भी लग रहा है कि अच्छा जोन मार्क किया है हमने। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, इसको इस पॉइंट से कनेक्ट करके देखें। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है बट वो ब्रेक हो चुकी होगी। ठीक है, उसका कोई मतलब अब है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ जोन बनना है यूरो एसडी में। यहाँ से डायरेक्ट एंट्री बनती है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है तो फिर कंफर्मेशन ही देखेंगे। कंफर्मेशन कैसे देखेंगे हम, वो हम देखेंगे किसी हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मतलब सॉरी हायर टाइम फ्रेम मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर पे देख लेंगे, या 4 आवरली के जोन से, सॉरी या डेली के जोन से हम देख रहे हैं, डेली के जोन से हम ट्रेड देख रहे हैं। तो हम देखेंगे आवरली या 30 या 15 मिनट पे जिस टाइम फ्रेम आपको स्ट्रक्चर अच्छा मिले। ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छा मतलब ये देखो, ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, टाइम फ्रेम छोड़ दो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पता चल रहा है कि कहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, कहाँ पर मूव आ रहा है, कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है, ट्रेंड समझ में आना चाहिए। ठीक है, जिस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड समझ आता है उस टाइम फ्रेम में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, जो कि बेसिकली अच्छा ट्रेंड जो चलता है वो 15 मिनट पे चलता है। ठीक है, तो 15 मिनट में आप देख सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो कोई डाउट अभी तक? अभी तो नहीं है सर, नो बाद सर। में आएगा तो। हाँ बिल्कुल, एनालिसिस करना, हायर टाइम फ्रेम मतलब लोअर टाइम फ्रेम तक शिफ्ट होने का एनालिसिस करना। एक बार और एक और काम करते हैं, यहाँ इंडियन मार्केट्स वाले भी हैं तो एक बार इंडियन मार्केट्स में भी ये चीज़ सीख लेते हैं। ठीक है, फॉरेक्स में देख लिया, इंडियन मार्केट्स में कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। डाउट्स आएंगे लेकिन वो जब खुद करोगे तब आएंगे, अगर आप खुद नहीं करोगे तो डाउट्स नहीं आएंगे आपको। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में देखेंगे और एक निफ्टी में देख लेंगे। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी में ट्रेंड क्या चल रहा है, सबसे पहले वीकली की बात करें। देखो अब कभी भी आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट यार टर्न ले रही है, मार्केट बेरिश टर्न हो रही है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो मार्केट हमेशा सीधी लाइन में तो ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ तक पहुँच चुकी है तो एक पुल बैक तो आएगा ही आएगा ना, जो गैप्स बचे हैं ये तो फिल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस एरिया पे हमको सबसे पहले वीकली में जोन देखना है, बहुत अच्छा जोन है, ध्यान रखना इस जोन का, ये वाला बहुत अच्छा जोन है, बहुत मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, ये जोन से ट्रेड मिलता है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ मार्केट यहाँ पर तक आ जाए। ठीक है, ताकि यहाँ से हमको कुछ अच्छी ट्रेड मिले। ठीक है, अब वीकली देखते हैं, सॉरी डेली देखते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में तो हमने वीकली का जोन देख लिया, डेली का हमने जोन देख लिया, तो अब हमको कोई बड़े छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने की ज़रूरत इसमें है नहीं। वो क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। ट्रेंड देख लिया आपने, वीकली डेली सब में देख लिया क्या चल रहा है, अच्छा खासा बुलिश चल रहा है। एक बार 4 आवरली में देख लेते हैं। ओके, 4 आवरली में चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हो चुका है ये। ठीक है, अब 4 आवरली के लिए कोई सप्लाई है हमारे लिए ट्रेड करने का, हाँ ये है। ठीक है, एक इस सप्लाई का ध्यान रख लेना बस, यहाँ तक प्राइस आए तो ये सप्लाई पक्का वर्क करेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से आके सीधे यहीं मूव दे दे, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये सप्लाई अच्छा है, ये वर्क करेगा। ठीक है, एक बार ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप भी मुझे दिख रहा है, उसको भी देख लेते हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है, और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं। ठीक है, ये सप्लाई बहुत अच्छा है। ठीक है, अब अभी तक मैंने क्या किया है वो समझना। मैंने सबसे पहले वीकली में देखा, ये देखा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड देखना इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड वीकली में क्लियर क्लियर बुलिश ट्रेंड है, अच्छा डिमांड हमको मिला है, वहाँ से हम ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ डेली पे, डेली पे देखने को मिला, देख ले कुछ नहीं मिल रहा है, एक तरीके से अच्छा एरिया मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। बाकी बहुत सारी गैप्स पेंडिंग है जो कि मार्केट अब फिल करेगा। ठीक है, सीधे शिफ्ट हुआ मैं 4 आवरली पे, 4 आवरली में मुझे एक अच्छा सप्लाई दिखा, सप्लाई दिख गया। ठीक है, डिमांड और सप्लाई, इससे नीचे मेरे को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमारा पूरा गेम इंट्राडे का है। आवरली में मैं चले गया हूँ, आवरली में भी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि सप्लाई डिमांड तो खैर मैं मार्क कर चुका हूँ। ठीक है, और वो बहुत दूर है। तो अब इसमें इंट्राडे में ट्रेड कैसे करेंगे, या हमारा लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या हो चुका है। तो सबसे पहले हमको मार्क करना होता है इसमें प्रीवियस वीक का लो मार्क कर लो एक तो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये वीक लो है ना, हाँ ये वीक लो है, इसको मार्क कर लो। वीक हाई तो खैर बहुत ऊपर हो जाएगा तो उसको मार्क करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, एक मार्क कर लो आप प्रीवियस डेज हाई।
ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट कोई डिमांड सप्लाई की काम नहीं करते हैं, ये होते हैं लिक्विडिटी पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी लेके अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। तो अब हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट कैसे मूव करेगा। 2-3 सिनेरियो होंगे, वो हम सोच सकते हैं आपस में। खैर मैं कभी भी प्रीवियस डेज एनालिसिस नहीं करता हूँ, इंडियन मार्केट से तो खैर नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रेड करने का थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है, मार्केट मान लो यहीं पर ओपन हो रहा है तो 15 मिनट का हाई 15 मिनट का लो हम ले लेंगे। ठीक है, जिस तरीके को ब्रेक हो जाएगा, जैसे अपसाइड को मार्केट ब्रेक कर रहा है और मेरे को लग रहा है मोमेंटम अपसाइड को आ सकता है, तो मैं बुलिश साइड की ट्रेड ट्राई कर लूँगा। ठीक है, अभी सिनेरियो थोड़ा सा मुझे बेयरिश टर्न होते हुए दिख रहा है, क्योंकि पुल बैक नज़र आ रहा है, बट पुल बैक ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की भी रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, पुल बैक कहाँ तक आएगा कब तक आएगा हमें नहीं पता। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ रिस्की रहता है, बट अभी मेरे को दिख रहा है कि प्राइस टर्न ले रहा है। ठीक है, प्राइस टर्न ले रहा है, तो अगर मार्केट ने बेयरिश साइड को ब्रेक किया और मुझे कोई अच्छा सप्लाई मिल रहा है तो मैं वहाँ से ट्रेड कर लूँगा, और अगर बुलिश साइड को ब्रेक करता है प्राइस और मेरे को कोई अच्छा डिमांड मिलता है तो मैं वहाँ से ट्रेड कर लूँगा। तो इस टाइप का कुछ सिनेरियो ही हमारे लिए बनेगा मार्केट में। ठीक है, डेज हाई डेज लो को अगर ब्रेक होता है तो भी एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, और डेज लो अगर ब्रेक होता है, ब्रेक मतलब कैंडल क्लोज करनी चाहिए, ठीक है, वो ब्रेक होता है तो भी हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और कभी भी डिमांड सप्लाई यहाँ पे नहीं बनते हैं। आप सप्लाई बना रहे हो डेज की हाई पे तो वो नहीं बनाओगे आप, क्योंकि ये लिक्विडिटी का पॉइंट है, इससे ऊपर ही बनाओगे, या डेज लो ब्रेक होने दोगे, इसको स्वीप होने दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ट्रेड आपके लिए बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है, सेम सिनेरियो होता है निफ्टी में भी, बट हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई डिमांड आपको बता देता हूँ कि क्या दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, निफ्टी में पुल बैक नहीं आया है, जितना देखो बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो बहुत अच्छा पुल बैक आ चुका है। ठीक है, इतना थोड़ा मूव ज़्यादा आ चुका है, बट अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में उतना अच्छा पुल बैक अभी नहीं आया है। इसका हाई क्या है, 22/1/2024 ही है ना, मतलब 22/1/24, सब यही कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं। ठीक है भाई, हाँ 22 देखो, ये अच्छा एक कोइंसिडेंस है। देखो 22/1/24 ये हाई लगाया मार्केट ने, वाह। ठीक है, तो वीकली पे कुछ नहीं था, एक गैप है नीचे जो फिल होगा। ठीक है, और ये देखो अच्छा जोन है, ट्रेड करने लायक जोन है, ट्रेड मिलती है यहाँ से तो बिल्कुल लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, कैंडल देखते ही आप लोगों को समझ जाना है कि कौन से कैंडल्स कौन से एरिया ट्रेडेबल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी कैंडल है, प्रीवियस की लिक्विडिटी ले रही है, बहुत बढ़िया लिक्विडिटी लेने के बाद बहुत अगले दिन स्ट्रॉन्ग अप मूव आ रहा है, पुल बैक ले रहा है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होती है, एग्जांपल देख लो, ये चीज़ है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, कोई काम की नहीं है, बस एक ट्रैप करने के लिए होती है। ठीक है, कुछ मतलब नाम फैंसी है, बट लिक्विडिटी ही बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, इंजीनियरिंग नाम रखने से कुछ अलग नहीं है, बस लिक्विडिटी है। ठीक है, अच्छा जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, प्राइस यहाँ टैप करता है, कौन सा लेवल है, 22,940 के आसपास का लेवल है, टैप करता है तो बहुत अच्छी यहाँ से ट्रेड मिलेगी। ठीक है, तो यही है अभी, और सेम उसके बाद बैंक निफ्टी निफ्टी में हमको करना है, डेज हाई डेज लो ले लो, ट्रेड कहीं से मिलती है तो ट्रेड कर लो। ठीक है, कोई डाउट किसी को अभी तक? सर फिलहाल तो अभी तो सर डिमांड दो डिमांड माइंड एक मतलब डिमांड मिटिगेट रहे तो ऊपर वाली डिमांड काम करेगी ना, नीचे वाली देखो मिटिगेट रहे डिमांड तो मिटिगेट हुई है तो वो डिमांड तो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, मोस्ट 90-80% चांसेस वो डिमांड वर्क नहीं ऊपर करेगी। वाली सर। हाँ, उसके ऊपर वाली जो अनमिटिगेटेड एक्सट्रीम डिमांड है, एक्सट्रीम मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, ये जो हमारा डिमांड है ये मिटिगेट हो रखा है, तो सॉरी सप्लाई है ये मिटिगेट हो रखा है। ठीक है, तो इसके नीचे कोई आपको एक्सट्रीम सप्लाई दिखा, मतलब पहला सप्लाई जो अच्छा है, जिसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, इम्बैलेंस होना जरूरी है, लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप होना जरूरी है, ये चीज़ें जिसने की हैं वो वर्क करेगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सर इसके रिकॉर्डिंग कल आ जाएगी ना यूट्यूब पर? क्या चीज़? हाँ, रिकॉर्डिंग में भी दे दूंगा आपको। हाँ, और कोई डाउट? और तो अभी तो नहीं है। हाँ भाई, ऐसे डाउट से याद नहीं आते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप थोड़ा टाइम दोगे 1-2 घंटे तो देखो, ट्रेडिंग उतनी मैं ऑनेस्टली बताऊंगा टफ नहीं है। ठीक है, बट सारा गेम माइंडसेट का है, माइंडसेट आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। एनालिसिस कोई भी बंदा कर सकता है। ठीक है, एनालिसिस में क्या कोई भी बंदा कर सकता है,
आप ग्रुप में से 200 लोग हो, आप में से 100-150 के एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त होगी, बट गेम वही होता है कि माइंडसेट कैसा है आपका, आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको अगर आपको ट्रेड करना है तो। और कैपिटल की बात करूँ, उतना ज़्यादा देखो, हमेशा कैपिटल किसी के पास नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था, किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल खुद बन जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपको कुछ करना है तो रास्ता खुद मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास है नहीं, मैं कैसे करूँ, ये कोई एक तरीके से सिर्फ बहाना है। ट्राई करो, कैपिटल खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, बट वही है, टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम दो, एनालिसिस करो। मैं अब एनालिसिस नहीं करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, अब एनालिसिस नहीं करता हूँ, बस स्विंग के लिए कभी कभी करता हूँ। बट जिस समय मैं सीख रहा था, मैं दिन में 4-4 5-5 घंटे पे एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, एनालिसिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा ये। वो तो है। हाँ, कैपिटल नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, आदत नहीं छोड़नी है। एक बार आपको टाइम हो गया ना मार्केट में, तो फिर बहुत इजीली पैसा बनेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ नहीं करती है। सर एक बार $100 का अकाउंट में मतलब लॉट साइज कितना, वो थोड़ा देखो, बता दो। लॉट साइज आप कैलकुलेट कर रहे हो एग्जाम्पल पिप्स कैलकुलेटर से लॉट साइज चेक कर सकते हो, यही एक तरीका है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो यूरो यूएसडी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और आपका एसएल है 20 पिप्स का। ठीक है, जो हमारी ट्रेड बनने वाली थी वो यूरो यूएसडी में, उसी का बता रहा हूँ। 20 पिप्स का एसएल है, आपको $100 का लॉट साइज है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि भाई मेरी इस ट्रेड में $5 जाए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स $5 जाए, तो आप 0.05 का अगर लॉट लोगे तो आपका $10 जा रहा है, तो 0.03 का ले लो। देखो, 0.03 का लॉट लोगे आप, ठीक है, तो आपका 20 पिप के एसएल में $6 का लॉस हो जाएगा। $7 मान लो, मोस्ट मतलब हाईएस्ट मान लो। ठीक है, $7 का आपका लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो लॉट साइज होना चाहिए उस ट्रेड में जो मैंने दी थी 20 पिप्स वाली, उस पर तो होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 0.03 का लॉट साइज, या 19 का था वो एसएल वैसे। ठीक है, बात वही है, 0.03 का लॉट ले लो। 1:4 भी ट्रेड कर रहे हो, 5 का रिस्क लेके चल रहे हो, तो 1:20 आपको मिलेंगे, तो $100 का $120 आपका बन जाएगा एक ट्रेड में। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड करना है। मैं दिखाऊंगा अपना फॉरेक्स का पैनल आप लोगों को। ठीक है, उसको देखना, आपको जो प्रॉफिट्स दिखेंगे वो बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, बट जो लॉसेस दिखेंगे वो बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। तो यही एक तरीका है, लॉसेस सबके होते हैं। ठीक है, कोई यहाँ ऐसा नहीं है इसकी 100 में से 100 ट्रेड चले गए, 10 में 10 ट्रेड चले गए, सबके होंगे। बस तरीका वही है ना, आप लोगों को ये सीखना है कि किस तरीके से रिस्क कैलकुलेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, रिस्क कैलकुलेट करना आना चाहिए। हम्म, ठीक है, और कोई डाउट? हाँ, और तो नहीं। ठीक है, और कोई किसी को? ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो, ठीक है सर। और कोई किसी को कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, और लेकिन प्रैक्टिस करना, उसके बाद थोड़ा चार्ट को देखना किसी भी टाइम मिले। और जिसको स्विंग सीखनी है उसके लिए मैं लिंक भेजूंगा पिछले सेशन का, उसको एक बार देख लेना। अगले भी हफ्ते अगर आपको स्विंग सीखना है तो स्विंग कर लेंगे। ठीक है।